Hello my dear students, welcome back to the channel of Science AK. Today we will start our new lecture, lecture 2 of the second chapter of class 10th chemistry, that was acids, bases and salts. तो आज हम लोग लास्ट क्लास मैंने एसिड का डेफिनेशन, एसिड को पहचानने का तरीका सब कुछ डिस्कस कर दिया था। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाके साइंस एके का लेक्चर 1 कर लेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, तब लेक्चर 2 करेंगे। और जिन्होंने देख लिया वो आज यहाँ देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, एसिड्स को अब हम लोग थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड द डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की चर्चा करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन क्या होता है? एन एसिड व्हिच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड thus produces a large amount of hydrogen ions। तो कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड उस एसिड को बोला जाता है जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाए या डिसोसिएट हो जाए। तो आयोनाइज होने का मतलब आयंस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी, ठीक है। तो जो एसिड ज्यादा हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में बनाएगा, क्रिएट करेगा, वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। Some of the examples of strong acid are hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid। ये सारे जो है हमारे these are the mineral acids। अभी मैं बताऊंगा strong acids को mineral acids में भी बोला जाता है, weak acids को organic acids भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका strong acid का। तो strong acid जो जितना ज्यादा मैक्सिमम H+ आयंस बनाएगा वो उतना ज्यादा strong कहलाएगा। यहाँ पे नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखे, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो वर्ड स्ट्रॉन्ग रिफर्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड नॉट कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ पे जो वर्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड में जो वर्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बता रहा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब हो गया कि कितना ज्यादा आयोनाइज हो रहा है या कितना ज्यादा H+ आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, ना कि उसके कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन उसका अमाउंट ऑफ एसिड। कहने का मतलब उसका अमाउंट ज्यादा होने से उसका स्ट्रेंथ नहीं पता चलता है कि वो ज्यादा है या स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उसके डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से पता चलता है, ना कि उसके अमाउंट से कि 5 लीटर एसिड है तो उसका ज्यादा होगा, वैसा कुछ नहीं। यहाँ पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे डिपेंड करता है इसका स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे मिनरल एसिड्स के बारे में। मिनरल एसिड्स कहीं आपने देखा होगा बुक में स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बगल में ऑब्लिक देके मिनरल एसिड भी रहता है, बिकॉज दीज आर द मिनरल एसिड्स व्हिच आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स क्या हो गए? द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। अर्थ में प्रेजेंट मिनरल से जो प्रिपेयर किया मैन मेड एसिड्स होते हैं, दीज आर मिनरल एसिड्स। और जो हमको नेचुरली मिलते हैं दोज आर ऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। तो इसकी चर्चा हम लोग इसके बाद करेंगे। और जो द 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स हैं जो कि काफी स्ट्रांग हैं, दीज आर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सो दीज आर स्ट्रांग एसिड्स। तो बेसिक सा कांसेप्ट है, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रांग एसिड्स। कुछ एग्जांपल्स इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताने जा रहा हूं वीक एसिड्स के बारे में। So now we are going to discuss about the weak acids। अब हम लोग weak acids की चर्चा करते हैं। Strong acid मैंने बताया था जिसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, वहां पे completely आयोनाइज हो जाता है, H+ आयंस में टूट जाते हैं, और H+ आयन का अमाउंट जो होता है प्रोडक्शन का वो भी ज्यादा होता है। जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा weak acids में, which is partially ionized। partially मतलब कम, आधा, in water and thus produces a small amount of H+ आयन। वहां लार्ज था, यहाँ स्मॉल था, बेसिक सा डिफरेंस है। वहां पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगा या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम होगा। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड एज वेल एज अ वीक एसिड, बिकॉज़ ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ओके, तो ये जब डिसोसिएट होगा और फॉर्मेशन करेगा एसीटेट आयंस CH3COO- प्लस H+ आयन हाइड्रोजन आयन, बिकॉज़ एसिड है हमारा। तो ये जो इसमें जो इसका डिसोसिएशन होगा ये कम अमाउंट में H+ आयन जो है बहुत ही ज्यादा लेस अमाउंट में ये प्रोड्यूस करता है, लेस अमाउंट में, ठीक है। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स है, अदर एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड्स। जैसे पहला H2CO3 कार्बोनिक एसिड्स, ये वीक एसिड है। फिर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वो स्ट्रांग, लेकिन सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 थोड़ा सा डिफरेंस है, SO4 SO3, तो ये वीक एसिड का एग्जांपल है। अभी मैं बताने जा रहा हूं इसके बाद ऑर्गेनिक एसिड,
तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर ऑर्गेनिक एसिड बताऊंगा और कुछ फ्रूट्स के बारे में बताऊंगा और उनमें कौन से एसिड्स पाए जाते हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जानना है। सो अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। सबसे पहले इसका डेफिनेशन और इसके बाद मैं बताऊंगा एग्जांपल्स। तो सबसे पहले देखिए, द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स से हम लोगों को, जैसे देखिए हम लोग का बहुत सारा एसिड आप लोग देखते हैं फल फूल में, लैक्टिक एसिड कर्ड से मिलता है ना, साइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स एंड एक्सट्रीमली वीक एसिड्स। ओके, सो दीज आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। ये नेचुरली अकर करते हैं, हमको नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं। दीज आर नॉट मैन मेड एसिड्स। एंड द थर्ड पॉइंट इज दीज आर वेरी वीक एसिड्स। तो सबसे पहले इसके बारे में ये लिखिए, सिंपल से पॉइंट्स है, फिर मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसमें एक तरफ फ्रूट्स और उनमें पाए जाने वाले एसिड, बेसिक बात है, उसको बताने जा रहा हूं। So here is a list of some acids and their sources। पहले भी जूनियर क्लासेस में आप लोग ये सारी बातें जान चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला देखिए एसिटिक एसिड, इसका सोर्स क्या है? विनेगर या हिंदी में इसको सिरका भी बोला जाता है। साइट्रिक एसिड, जो खट्टा वाला जो स्वाद आता है, इसमें हम लोग का लेमन, ऑरेंजेस इसमें पाए जाते हैं। थर्ड वन इज टार्टेरिक एसिड, टेरामाइंड में, ग्रेप्स में, अनराइप ग्रेप्स में, जो पूरी तरह से पके हुए नहीं होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड हमारा टोमेटोज में पाया जाता है, ठीक है, गुआवा में भी पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, जो कि हमारा चींटी के डंक में, उसके काटने से, इंसेक्ट्स या रेड एंड्स में ज्यादा पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का अगर फॉर्मूला भी लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, इसका एक और नेम है मिथानोइक एसिड, HCOOH, ठीक है। तो दीज आर द सम एसिड्स। लैक्टिक एसिड, जो कि हमारा दही में, कर्ड में मिलता है। तो इस लिस्ट को एक बना लीजिए बेसिक जानकारी के लिए, रिवीजन के लिए। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। So here we start the dilute and concentrated acid। तो अब जानना है हम लोगों को कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं और डाइल्यूशन किस तरह से करना चाहिए, प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कंसंट्रेटेड एसिड का डेफिनेशन क्या कहता है। A concentrated acid, मैंने शॉर्ट में लिखा है, is one which contains the minimum possible amount of water। कहने का मतलब देखिए, एसिड तो हमेशा एक्वा सॉल्यूशन में रहेगा, तभी वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। और एसिडिक सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट तो हमारा एसिड है और सॉल्वेंट क्या है हमारे यहाँ पे, जैसे वाटर का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सॉल्वेंट है तो वो मिनिमम अमाउंट में होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि एसिड का अमाउंट मैक्सिमम, कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड का अमाउंट क्या होगा, मैक्सिमम होना चाहिए, और मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, दैट मींस वाटर का जो अमाउंट है वो मिनिमम। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स जो होते हैं ये लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं और इसको आसानी से प्रेफर भी नहीं किया जाता है आम लोगों तक देने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एसिडिक नेचर काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए कंसंट्रेटेड एसिड में समझना है कि एसिड का अमाउंट क्या है, मैक्सिमम है, और वाटर का अमाउंट क्या है, मिनिमम रखा जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कंसंट्रेटेड एसिड। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताऊंगा व्हाट इज अ डाइल्यूट एसिड। So now my dear students, we will discuss about the dilute acid। तो concentrated में क्या था कि maximum amount of acid and minimum amount of water। और dilution में क्या होगा, a dilute acid is one which contains much more water of it। उसमें water का amount क्या होगा, ज्यादा, और एसिड का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह के कंसंट्रेशन को क्या बोला जाता है, डाइल्यूट एसिड का कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैंने वहां पे बताया था एक स्ट्रॉन्ग और वीक, वहां पे क्या था, वहां पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है, और डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन में या वाटर का। अगर एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड एसिड, और अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है एसिड में तो वो डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब बहुत बार लेबोरेटरी में यूज करने के लिए डायरेक्ट कंसंट्रेटेड एसिड का यूज तो हो नहीं सकता है ज्यादातर, तो उसको डाइल्यूट किया जाता है। सो द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन अब कैसे किया जाएगा, तो प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन हमेशा इसको याद रखना, एक वार्निंग भी, एक कॉशन भी होता है कि किस तरह से हम डाइल्यूशन करेंगे। एसिड में पानी को मिलाएंगे या पानी में एसिड को, तो हमेशा समझना है कि पानी में धीरे धीरे एसिड को मिलाना है और उसको फिर स्टीयर करना ताकि अच्छे से मिल जाए। कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड के सॉल्यूशन में आप वाटर नहीं डालिएगा, एसिड में वाटर नहीं डालना, क्योंकि अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा एसिड तो हमारे चेहरे पे, हमारे स्किन पे पड़ेगा और उसको पूरी तरह से कंप्लीटली बर्न कर देगा।
तो हमेशा वाटर में एसिड, एसिड में वाटर नहीं डालना। तो इसको नोट डाउन कर लिखना कि प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा, एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नेवर बाय एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड्स। तो प्रोसेस ये होना चाहिए डाइल्यूशन का। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं तक रहेगा। इसको पहले आप लोग नोट्स कंप्लीट कीजिए, इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी एग्जाम में आते हैं, इनको नोट डाउन कीजिए। हम लोग मिलते हैं लास्ट, इसके बाद वाला लेक्चर 3 हमारा, वहीं से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, और फिर हम लोग बेसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।